आखिर महादेव के अंश हनुमान जी का जन्म एक अप्सरा के गर्भ से कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, रामायण, महाभारत व अन्य धार्मिक ग्रंथों की अनसुनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा थी। पुंजिकस्थला शिव की परम भक्त थी और इसके साथ ही वह बृहस्पति गुरु की भी बहुत श्रद्धा से पूजा करती थी। एक बार उन्होंने एक रुद्राक्ष माला बनाई और बृहस्पति गुरु को भेंट की। बृहस्पति गुरु प्रसन्न होकर उस अप्सरा को पुत्रवती होने का वरदान दे दिए। परंतु पुंजिकस्थला बहुत अचंभित हो गई और उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया? एक अप्सरा कभी मां नहीं बन सकती। इस पर गुरुदेव ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि यह मेरे मुख से कैसे निकल गया। निश्चय ही इसके पीछे किसी दिव्यता का राज है। पुंजिकस्थला समय के साथ इस बात को भूलने लगी थी। एक दिन पुंजिकस्थला स्वर्ग से पृथ्वी की तरफ आनंद विहार करने निकल गई। रास्ते में उन्हें जंगल में एक वानर आकृति का मिट्टी का ढेर दिखाई दिया और उनका मन चंचल होकर उस मिट्टी पर पत्थर मार दिया। वह मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि एक ऋषि, जो कई दिनों से मौन धारण कर तपस्या कर रहे थे। अब उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी और वह क्रोधित होने लगे। उस अप्सरा ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि ऋषिवर, मुझे यह मिट्टी की आकृति वानर जैसी लगी, इसलिए मुझे ऐसा लगा। मुझे कदापि आपके बारे में ज्ञात नहीं था। परंतु ऋषि नहीं माने और पुंजिकस्थला को वानरी होने का श्राप दे दिए। इसी श्राप के कारण पुंजिकस्थला अप्सरा वानर राज कुंजर के घर में वानरी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा अंजना। अंजना अभी भी शिव की भक्ति पूर्व जन्म की भांति ही करती थी। समयोपरांत अंजना और केसरी का मिलन हुआ, जिसके साक्षी ऋषि पुनक थे। ऋषि पुनक ने दोनों की शादी का प्रस्ताव वानर राज कुंजर से रखा और सकुशल वह विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया, परंतु अंजना को कोई संतान नहीं हुआ। इस समस्या से सुलझने के लिए अंजना और केसरी ऋषि मतंग के पास गए। ये वही ऋषि थे जिन्होंने सबरी का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने अंजना को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने का मार्गदर्शन दिया। तत्पश्चात ऋषि मतंग ने उन्हें वेंकटाचल पर्वत पर तपस्या के लिए भेज दिया। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिवराह अवतार में भगवान विष्णु ने अपने दर्शन दिए और जल्द ही शिव जी के दर्शन होने का संकेत दे गए। अब अंजना और केसरी महादेव जी के आगमन पर आदर करने के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु महादेव जी कहाँ उस रूप में आने वाले थे। वह एक भिक्षु के रूप में अंजना के घर पहुंच गए और महादेव के लिए बनाए गए उस 56 भोग की मांग कर दी। इस पर अंजना और केसरी को न चाहते हुए भी उस भिक्षु को भोजन करवाना पड़ा। इस प्रकार महादेव जी प्रसन्न होकर पवन द्वारा उनका प्रसाद प्राप्त होने का आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान शिव के आदेश से पवन देवता ने अंजना और केसरी को वह प्रसाद प्रदान किया और कुछ दिन बाद ही अंजना ने गर्भधारण किया। कहते हैं कि उनकी गर्भधारण स्थिति में सेवा करने के लिए माँ जगदम्बा अपना रूप बदलकर खुद वहां गई थी। इस प्रकार उत्पन्न हुए महादेव के अंश हनुमान जी। तो मित्रों, ये थी हनुमान जी के जन्म की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और इस प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।